Hello बच्चों, let's see this question. A spherical steel ball of radius r is melted to make 8 new identical ball. The radius of each new ball is, तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्फेरिकल स्टील बॉल है जिसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम की कंसेप्ट देखें तो यहाँ से हम किस कंसेप्ट में इस फिगर को देखिए कैसे बनाते हैं कि यहाँ पे हमारा स्फेरिकल बॉल दिया हुआ है, ठीक, जिसका हमें रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक, उसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, यहाँ से अगर हम देखें तो उसको मेल्ट करके बनाया गया हमारा एक यहाँ से 8 न्यू आइडेंटिकल बॉल्स। ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरीके का न्यू क्या बनाया गया, नया 8 आइडेंटिकल बॉल बनाया जिसका रेडियस हमें यहाँ से फाइंड करना है। ठीक, तो इसके रेडियस को हम R1 बना, कितना बनाया गया, 8 बनाया गया। ठीक, तो इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये जो भी होगा ये स्फेयर होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 8 इंटू ये न्यू आइडेंटिकल स्फेयर के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ओल्ड spherical ball is equal to 8 into volume of new balls। ये लिखेंगे न्यू स्फेरिकल बॉल्स, लिखेंगे स्फेरिकल बॉल्स ये लिखेंगे हम। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अगर हम देखें यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो ये कितना होता है, ये होगा हमारा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को हम बनाएं तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉल, ये होगा हमारा। ठीक, तो देखिए इसका हमें रेडियस दिया हुआ है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई, और इसकी रेडियस हमने R1 मान ली थी तो यहाँ से R1। ठीक, तो यहाँ से 4/3 कट होगा, पाई से पाई कट होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R3, यहाँ से लिखेंगे R क्यू इज इक्वल टू 8 इंटू R1 होगा यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा R क्यू इज इक्वल टू 2Q, यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटू में R1। ठीक, तो यहाँ से अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू 2R1, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R/2, तो हमारा जो न्यू रेडियस हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा न्यू बॉल था ना इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे ये R/2 हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा R/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।